में प्रचार के दौरान अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। 5 चरण के चुनाव के बाद अमित शाह का बड़ा दावा सामने आया। 5 चरण के चुनाव के बाद 310 सीटें जीतने का दावा किया है। मोदी जी ने 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम किया। 6वें और 7वें चरण में 400 पार करना है, यह कहा अमित शाह ने। चौथे चरण के बाद 270 सीटें जीतने का दावा किया था। क्या है शाह के कॉन्फिडेंस का राज, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इस दौरान अमित शाह पूरे कॉन्फिडेंस में एक दावा करते हुए नजर आए और उन्होंने दावा किया कि 310 सीटें तो पहले ही मोदी जी ने जीत ली हैं और अब बाकी के चरणों में 400 पार का आंकड़ा छूना है। तो ये तमाम दावे अमित शाह ने किए। 5 चरण के चुनाव के बाद 310 सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने किया है। 6वें और 7वें चरण में 400 पार करना है, यह कहा अमित शाह ने। और ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ बिंदु बताते हैं। अयोध्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हुई थी। बूथ बूथ की पॉजिटिव रिपोर्ट भी पहुंच रही है। जनसभा में भारी जनसमर्थन है। मोदी फैक्टर भी यहां पर काम कर रहा है और ये तमाम बिंदु हैं, तमाम पॉइंट्स हैं जिस वजह से अमित शाह का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पर है और इसलिए वो 310 सीटें पहले ही जीतने का दावा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 6वें और 7वें चरण में 400 पार आंकड़ा हम छू लेंगे। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, परिणाम जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। अब 6वें और 7वें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, 310 का जो दावा है वो अमित शाह पहले ही कर रहे हैं, मतगणना से पहले ही, और कह रहे हैं 6वें और 7वें चरण में तो 400 पार करना ही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? देखिए ऋषभ, ये बिल्कुल पूर्वानुमान जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी, पूर्वानुमान के दावे कहना ज्यादा उचित होगा कि बीजेपी 300 पार करने के मुहाने पर खड़ी है। अमित शाह जी चूंकि अभी चुनाव के 2 चरण और बाकी हैं, 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, तो आपको याद होगा कि चौथे चरण में उन्होंने ये सी घोषणा की थी कि 380 सीटें हो चुकी हैं और इसमें हम 270 सीटें जीतने की कगार पर पहुंच गए हैं, बल्कि बहुमत हमने हासिल कर लिया है, क्योंकि 270 ही वो आंकड़ा है जो बहुमत के लिए जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट जाता है बीच में जनता के, और इससे फ्लोटिंग वोटर के मन पर भी असर जाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना आत्मविश्वास बीजेपी का उभर कर सामने आ रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने लक्ष्य 400 पार का रखा है, लेकिन ये आसान लक्ष्य नहीं है, ये खुद बीजेपी जानती है। लेकिन बीजेपी जितना इस लक्ष्य को लेकर अडिग रहेगी, जितना इस लक्ष्य को लेकर वो कॉन्फिडेंट दिखेगी, उतनी मैसेजिंग जाएगी जनता के बीच में भी और अपोजिशन के बीच में भी। तो ये एक जनता को संदेश है कि हम तो पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं हर चरण में चुनाव संपन्न होते होते। तो मुझे ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने की अपील अधिक लगती है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं अलग अलग जो राजनीतिक पंडितों के पूर्वानुमान है, हालांकि असली कहानी एग्जिट पोल में सामने आएगी, लेकिन फिर भी एक पॉपुलर थॉट है कि बीजेपी 300 पार के आसपास पहुंच सकती है आसानी से, ऐसा दावा सामने आ रहा है। वो सारी चीजें तो 4 जून स्पष्ट होंगी, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने की अपील प्रतीत होती है। जी बिल्कुल शरद जी, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जनता के मन में, जहन में ये बातें डालने के लिए भी सामने आ सकती हैं ऐसी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम चर्चा के लिए। तो अमित शाह ने दावा कर दिया है, लेकिन